4 किसानों के ऊपर गाड़ी रौंद दी, हेलीपैड पे कब्जा कर लिया। यहाँ पर कल क्या होता है, अब क्यों आ रहा था, इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको समझा देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम बडोला और YouTube पे ये मेरा चैनल पिछले 132 दिनों से रेगुलरली मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। मैं निवासी हूँ लखीमपुर खीरी का, इसीलिए आज ये व्लॉग लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। आज कुछ नॉर्मल व्लॉग्स की तरह नहीं होगा, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूँ और जो नए लोग मुझे देख रहे हैं उनको भी मैं बता दूँ। मेरा डेली व्लॉगिंग चैनल है, उस पर कंटेंट कुछ इस प्रकार का नहीं रहता है, लेकिन मेरी बिलोंगिंग जहाँ से है वो क्षेत्र का नाम है लखीमपुर खीरी, जो कि आजकल न्यूज़ में बहुत छाया हुआ है। जैसा कि आप लोग को अब तक स्टोरी समझ ही आ गई होगी थोड़ी हद तक। यहाँ लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में माहौल क्या है ये बताने के लिए मैंने ये स्पेशली वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरे जानने वाले कई लोग इस चीज़ के पीछे मुझसे फ़ोन करने की, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, हम ठीक हैं कि नहीं है। इसी चीज़ को डिस्कस करते हुए मैं उन लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों तक, अपने व्यूअर्स तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। तो शुरू से एकदम शुरुआत करते हैं कि किस्सा आखिर हुआ क्या है। लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि लखनऊ से लमसम होगी 150 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी, यहाँ पर कल क्या होता है, जो हमारे MP मिनिस्टर हैं लखीमपुर से चुने गए अजय मिश्रा जी, इनके सुपुत्र श्री आशीष मिश्रा जी के ऊपर ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने 4 किसानों के ऊपर गाड़ी रौंद दी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि आपकी तरह ही मैं भी न्यूज़ देख कर ही ये वीडियो बना रहा हूँ। जितना आपको पता है शायद उससे थोड़ा सा ज़्यादा मुझे पता होगा, क्योंकि मैं क्षेत्र इसी से बिलोंग करता हूँ और मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है इधर उधर से। लेकिन मेरी कई बात, मैं डिस्क्लेमर यहाँ पे आपको दे दूँ कि बिल्कुल 100% तो सही नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं भी कहीं से इंटरव्यू सुन के आप तक बातें पहुँचा रहा हूँ। जो आशीष मिश्रा जी का भी इंटरव्यू आया है, उस इंटरव्यू से निकली जो बातें हैं, कुछ मैं वो आपके सामने रखूँगा, कुछ किसानों की बातें मैं आपके सामने रखूँगा, ताकि आप लोग को भी क्लियर हो जाए सारी बातें। तो अजय मिश्रा जी की अगर बात करी जाए, अजय मिश्रा जी सितंबर 2014 में मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट के लिए चयनित किए गए थे। इससे पहले कि वो 2012 में इलेक्ट भी हुए एज एन MLA, निघासन जगह है यहाँ पे, वहाँ से। और 2021 में मैं आपको बताऊं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पद पर हैं अभी अजय मिश्रा जी। अब देखिए पूरा सिनेरियो क्या हुआ है। कल के दिन ऐसी खबर आई थी कि UP के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, जो कि केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, आप लोग जानते होंगे, तो केशव प्रसाद मौर्य जी का काफिला जो था वो कूच कर रहा था लखीमपुर की तरफ। अब क्यों आ रहा था, इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको समझा देता हूँ। दिए गए बयान में आशीष मिश्रा जी, जो कि सुपुत्र हैं श्री अजय मिश्रा जी के, उन्होंने अपने बयान में ये बोला है मीडिया से कि वो तीसरी जनरेशन ऐसी है मिश्रा जी के खानदान में, उनके दादाजी, फिर उनके पिताजी और फिर अब मिश्रा जी, आशीष मिश्रा जी, हर साल दर साल एक दंगल का आयोजन करवाते हैं, जिसके लिए चीफ गेस्ट एज अ UP डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री केशव प्रसाद जी को बुलाया गया था। तो जब उनका काफिला यहाँ पहुँचना था जगह पे, उससे पहले ही किसान भाइयों ने हेलीपैड पे कब्जा कर लिया, एक तरीके से जिसे बोला जाएगा घिराव कर लिया। उसके बाद जब पता लगा कि उनका कॉन्वॉय जो है चीफ मिनिस्टर का, UP डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, उनका कॉन्वॉय कारों से आ रहा है, तो उसका घिराव करने के लिए किसान भाई हमारे पहुंचे। अब इसके बीच की जो सिचुएशन हुई है उसी में कन्फ्यूजन हो रहा है कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि दोनों दल, किसान दल भी और जो नेता दल भी है, वो अपनी अपनी दलीलों के साथ ये बात क्लियर करना चाह रहे हैं कि उनकी गलती नहीं थी। अब पहली गलती किसकी थी, क्या नहीं थी, ये तो मौके पे पहली बार जो मौजूद लोग हैं या तो वो बता सकते हैं, या फिर इसकी सीधी जांच के बाद ही बात निकल कर बाहर आएगी कि क्या सच्चाई है, किसकी बात में कितना दम है और कौन झूठ बोल रहा है। फिलहाल उस मुद्दे पे नहीं घुसते हुए मैं आपको बता रहा था, जब उनका कॉन्वॉय निकल रहा था उसके बाद कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि कॉन्वॉय निकल चुका था, उसके बाद कुछ 3 गाड़ियाँ, ऐसा आशीष मिश्रा जी के इंटरव्यू में बताया गया कि 3 गाड़ियाँ उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब को रिसीव करने के लिए अपनी भेजी थी, जो कॉन्वॉय के पास जाते हुए या आते हुए ये भी अभी कन्फर्म्ड नहीं है, आमना सामना हुआ। उसी में बताया जा रहा है कि आशीष मिश्रा जी की जो थार गाड़ी है उसके ड्राइवर ने 4 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। अब ये गाड़ी से रौंद देने का किस्सा ऐसा ही है कि भीड़ में अगर ऐसा कुछ होता है तो भीड़ आक्रोश में जाहिर सी बात है आ ही जाती है, और फिर कुछ अराजक तत्व भी बताए जा रहे हैं जो किसान के रूप में वहाँ पर थे और जिन्होंने BJP के कार्यकर्ताओं पर भी लाठियाँ चलाई, जिसमें 4 मृत्यु BJP के कार्यकर्ता, जिसमें एक BJP नेता आशीष मिश्रा जी के खुद के पर्सनल ड्राइवर थे, उनकी हो गई है, जिसकी एक वीडियो भी बहुत इनह्यूमन तरीके से मार दिया गया लाठियाँ मार के। बहुत ही दुखद है ये भी।
उतना ही दुखद जितना किसान भाइयों का वहाँ कुचले जाना, उतना ही दुखद यहाँ पे 3 उनके कार्यकर्ता बीजेपी के वो खत्म होना है। इसके बाद भीड़ के आक्रोश ने तीनों गाड़ियों में आग लगा दी, जो कि एक महिंद्रा थार बताई जा रही है, एक फॉर्च्यूनर और एक शायद कोई छोटी गाड़ी भी बताई जा रही है। उसके साथ तीनों गाड़ियों में आग लगा दी गई, जिसके बाद अब आरोप लग रहा है आशीष मिश्रा जी पे कि उन्हीं ने ये सारी चीज़ें करवाई हैं या फिर वो मौके पे मौजूद थे। लेकिन अब जो बात उभर कर सामने आती है वो ये है कि काफिले में जो गाड़ियाँ जा रही थी उनमें से कुछ गाड़ियों ने किसानों के ऊपर गाड़ियाँ रौंदी हैं। तो उस बीच में से आशीष जी कैसे बाहर निकले बिना चोटिल हुए, ये बात भी गौर फरमाने वाली है। इसके अलावा आशीष जी का कहना ये भी है कि अगर वो वहाँ मौजूद होते तो उन पे भी चोटिल वो होते, जाहिर सी बात है। लेकिन किसान भाइयों का दूसरी तरफ से ये भी कहना आ रहा है कि कॉन्वॉय में जो 3 गाड़ियाँ जिन्होंने रौंदा था किसान भाइयों को, उसमें से फायरिंग होने की भी घटना सामने आई है। तो अब ये एक अनसुलझी ऐसी गुत्थी है जिसको सुलझाना शायद हम लोगों के और आपके बस की बात नहीं है। हम लोगों को इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। यूपी गवर्नमेंट में मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस चीज़ का आश्वासन दिया है कि कड़ी से कड़ी जांच होगी और जांच के बाद ही जैसे कि पता लग पाएगा। फिलहाल सियासी मुद्दे बहुत ज़्यादा उठने लगे हैं। सारी की सारी सरकारें इस मुद्दे को पॉलिटिकली और उभार के टारगेट कर रही हैं, जिसमें से कि एक नाम अभी आया है सामने, प्रियंका गांधी जी का, जो कांग्रेस नेता है। तो प्रियंका गांधी जी की बात अगर मैं आपको बताऊं तो उन्हें सीतापुर से ही डिटेन कर दिया गया था पुलिस के द्वारा, जहां पर एक वीडियो भी वायरल हो रही है आज, जिसमें कि वो बोल रही है कि वारंट दिखाओ, उसके बाद ही आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, बिना वारंट के नहीं कर सकते। उस बात को भी साइड करते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं है, हमें पता नहीं है, जानकारी नहीं है, फिलहाल उन्हें डिटेन कर दिया गया था क्योंकि वो मृतक फैमिली, जो किसान भाइयों की फैमिली है, उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आ रही थी, लेकिन उन्हें एंटर नहीं करने दिया डिस्ट्रिक्ट में। दूसरी चीज़ जो थी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, जो कि अपने घर के सामने ही धरना प्रदर्शन दे रहे थे लखनऊ में, उनके कार्यकर्ताओं की भी भीड़ वहाँ पे एकत्रित हो गई थी, जिसे पुलिस वालों ने फिर हटा दिया वहाँ से, उन्हें भी डिटेन कर दिया गया था। तीसरी जो बड़ी खबर आ रही थी कि पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो कि आना चाह रहे थे, लखीमपुर में एंटर करना चाह रहे थे, उन्हें भी डिटेन कर दिया गया। अब मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताता हूँ। ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ की ये है कि सीआरपीसी की सेक्शन 144 के तहत यहाँ पर इंटरनेट की सुविधाएं एकदम बंद कर दी गई हैं, मतलब आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते। शायद व्हाट्सएप की सुविधा भी बंद कर दी गई है, क्योंकि अभी मेरे व्हाट्सएप से मैसेजेस नहीं जा पा रहे, तो वो भी एक पॉसिबल कॉज हो सकता है। और 4 लोगों से ज़्यादा लोग अलाउड नहीं है। गश्त पुलिस की बहुत ज़्यादा हो रही है शहर के अंदर, एम्बुलेंसेस दिख रही थी आज पूरे दिन भर मुझे शहर में। बाकी अब देखा जाएगा कि कल से क्या सिचुएशन होती है। हालांकि मुझे आज निकलना था घर के लिए लखनऊ, वहाँ मैं नहीं जा पाया इसी वजह से कि सिचुएशन पता नहीं है हमें कि बाहर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो ऐसे में सेफ़ रहना ही ज़रूरी है। लखीमपुर से जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, फ़िलहाल कंडीशन ठीक है, कंट्रोल में है। आगे देखते हैं क्या होता है इस चीज़ पे, कितना सियासी मुद्दा उछलेगा। जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे कोई पर्सनल व्यूज़ ऐसे मैं यहाँ पर ओवरथ्रो नहीं करना चाहता हूँ, जब तक कि एक कमेटी से जांच निकल कर रिपोर्ट बाहर नहीं आती कि कौन इसके पीछे था और क्या रीज़न रहा। बहुत बुरा हुआ उन फैमिलीज़ के लिए जिनके 4 लोग शहीद हो गए, 4 किसान भाई हमारे। और उतना ही बुरा मुझे 4 उन लोगों के लिए भी लग रहा है जो ड्राइवर समेत 3 बीजेपी के कार्यकर्ता थे। मौत उनकी भी हुई है, मौत किसान भाइयों की भी हुई है। पहल जिस तरफ से भी हुई हो, नुकसान दोनों ही तरफ का हुआ है, चाहे वो सरकार चलाने वाले उनके कुछ कार्यकर्ता हों या फिर देश को भूखमरी से बचाने के लिए एक किसान। फिलहाल जो न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जो हमारे 4 किसान भाई थे, उनके परिवार को 45 लाख रुपए का आश्वासन दिया गया है। अब ये चीज़ भी, इस चीज़ के बारे में भी बहुत इंटीरियर में नहीं जाना चाहूँगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ये थी मेरी बेस्ट नॉलेज में जो चीज़ें मुझे पता थी, वो मैंने आपको बता दी। आगे देखते हैं कि क्या होता है। आज इसके अलावा कोई ब्लॉग नहीं आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही ऐसी न्यूज़ थी जो मुझे लगता था कि आप लोग तक पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि मैं लखीमपुर से बिलोंग करता हूं। अगर हम ही इस चीज़ को उजागर नहीं करेंगे एक यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर, तो फिर कौन करेगा। तो इस वीडियो का अंत करते हुए मैं आपको बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों तक ये बात पहुँच सके कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और आखिर सच्चाई है क्या इसके पीछे। और मेरी तरफ से आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।